नमस्कार छात्र छात्राओं, मैं पवन कुमार आज आपके सामने फिर से रस से संबंधित विषय के कुछ बातों को लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम इस विषय में रस से संबंधित जो अन्य भेद रह गए थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रस रौद्र रस। रौद्र रस में हम सबसे पहले बात करेंगे स्थायी भाव की। स्थायी भाव है इसका हमारा क्रोध। क्रोध जो है वो स्थायी भाव है। अब हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। जब क्रोध नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ होता है तब रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। या फिर जब हम कोई ऐसी काव्य पंक्ति सुनते हैं जिसको सुनने के बाद हमारे मन में क्रोध रस की उत्पत्ति हो जाती है। इट मीन्स क्रोध के भाव हो जाते हैं तो वहाँ पर रौद्र रस की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सूखा हुआ सागर जला। अब यहाँ पर क्या है, आपको पहचान के लिए यहाँ पर मिल गया है क्रोध। आप आसानी से बता सकते हो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रौद्र रस की उत्पत्ति हुई है। अब रौद्र रस की उत्पत्ति हुई है तो हम यहाँ पर कुछ और बिंदु बात कर लें। नंबर 1, स्थायी भाव क्या है, क्रोध। आलम्बन क्या है, आलम्बन वो देखिए उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, यानी कि जो शरीर कांपने की जो स्थिति थी, जो पंक्तियां थी, वो क्या बनी, आलम्बन। उद्दीपक क्या बना, वो सिचुएशन, वो माहौल। इट मीन्स अगर मैं कहूँ कि युद्ध का दृश्य है, युद्ध का जो दृश्य है, युद्ध के दृश्य में अपने जो सगे संबंधी है उनको मरता हुआ देखकर शरीर कांपने लगा, या किसी ने कुछ जली कटी कह दी हो या कुछ व्यंग्यात्मक शैली में कुछ कह दिया हो तो उस बात को सुनकर वो क्या हुआ, वो सब कुछ माहौल उद्दीपक में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे मन में जो संचारी भाव क्या आएंगे। संचारी भाव क्या आएंगे, संचारी भाव आएंगे हमें गुस्सा हो जाएगा, गुस्सा आएगा, या फिर हमारी जो हम तिलमिला उठेंगे, कभी हमें गुस्सा आएगा, कभी हम व्याकुल होंगे। इस प्रकार के जो संचारी भाव आएंगे। तो यहाँ पर आपका ये था रौद्र रस। अब हम बात करते हैं रस नंबर नेक्स्ट, जिसकी बात है विभत्स। विभत्स बड़ा ही अच्छा रस है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको इसकी गहराई को जाना पड़ेगा। विभत्स, इसका स्थायी भाव है घृणा, नफरत। सिंपल शब्दों में एक बात बता दूं, साधारण शब्दों में एक बात बता दूं। आप में से हो सकता है कि कोई बच्चा जो है, कोई व्यक्ति जो है मांसाहारी या फिर शाकाहारी है। अगर वो शाकाहारी है और वो उसको कहीं ऐसे स्थान पर जाना पड़ता है जहाँ मांस बिकता है, कटता है, वहाँ जाना पड़ता है, तो उसकी स्थिति क्या होगी, वो क्या करेगा, अपने मुंह पर रुमाल रखेगा। क्यों? क्योंकि उसको उन सब चीज़ों से घृणा हो। आप भी किसी ऐसे स्थान से गुजर रहे हो जहाँ पर बदबू आ रही है, गंदगी है या कुछ हो रही है, तो आप भी क्या करोगे, यही करोगे। और इसके कारण क्या हुआ कि आपके मन में कहीं ना कहीं घृणा की भाव होगा। तो घृणा यानी कि किसी भी काव्य पंक्ति को देखकर आपके मन में जो भाव उठ रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, उनको कहेंगे विभत्स रस। और वो किसको कारण उत्पन्न होते हैं, विभत्स रस, घृणा के कारण उत्पन्न होते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, सिर पर बैठो काग आंख दो हाथ निकाल। कल्पना कीजिए आपके सर पर कौवा बैठा है, कौवा, और वो आपकी आंखों को नोच कर निकाल रहा है, आपकी आंखों को नोच कर निकाल रहा है, वो खा रहा है। और जो खींचच जीभ ही सयार, और जो सयार है गीदड़, वो अपनी जीभ को बार बार अंदर बाहर कर रहा है, अति आनंद उर्धारक है। अर्थात जब कौवा हमारी आंखों को निकाल कर खा रहा है तो जो गिद्ध है वो बार बार जीभ निकाल कर या ललचाई नजरों से हमारी तरफ देख रहा है। अर्थात कितना मार्मिक दृश्य है। अब इस दृश्य को देखकर किसी भी व्यक्ति के मन में विभत्स रस या घृणा की भावना, क्योंकि हम ये चीजें देख नहीं सकते। एक चीज और भी,
आपने हम कई बार जैसे मेडिकल में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कहता है कि भाई देखिए मान लीजिए कोई कमज़ोर दिल का आदमी, वो कहता है कि आप प्लीज़ बाहर जाए। बहुत से ऐसे इंसान होते हैं जिसको इंजेक्शन लगवाने से डर लगता है, कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनको ऑपरेशन से डर लगता है। ऑपरेशन की बात करते हैं, इंजेक्शन तो एक मामूली चीज़ है, ऑपरेशन की बात करते हैं। ऑपरेशन से क्यों उनको भय लगता है, क्यों उनके मन में घृणा उत्पन्न होती है, क्यों लगती है, क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की जो मनोदशा होती है वो अलग होती है। अब डॉक्टरों की तो आदत है, वो यानी शरीर को काटते हैं, चीरते हैं, फाड़ते हैं, उसमें से जो भी उनके लिए आवश्यक अंग होते हैं उनको निकाल लेते हैं, उसके बाद वो डेड बॉडी को ऐसे छोड़ देते हैं। वो उनकी तो हर रोज़ का काम है। लेकिन यदि आम इंसान वहाँ पर जाकर देखे तो क्या होगा? आम इंसान इस चीज़ को देख नहीं सकता। क्यों? तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक वही बात है, उस चीज़ के प्रति घृणा के भाव। तो इस पंक्ति को हम जोड़कर, इस रस को हम कई तरीके से जोड़कर समझ सकते हैं। चाहे हम किसी बाहर किसी ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर मांस वगैरह बिकता है, ऐसी स्थिति से, या हम किसी ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर बहुत अधिक गंदगी है, ऐसी स्थिति से, या फिर हमारे सामने ऐसे हालात हैं कि ऐसा एग्जाम्पल है कि हमारे मन में घृणा के भाव हों, या फिर आपकी आंखों के सामने कोई दुर्घटना घट गई जो एक व्यक्ति घायल हो गया, घायल व्यक्ति के सर से या कहीं से भी खून बह रहा है, तो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उसको देख नहीं सकते। इट मीन्स वहाँ पर भी घृणा। तो यहाँ ये था आपका विभत्स रस। सिर पर बैठो काक आंख दो खात निकारक है, सिर पर बैठो काक आंख दो खात निकारक है, खींचत जीव की स्यार अति आनंद उद्धारक है। ये आपका हो गया विभत्स रस, जिसका फायदा है घृणा। आलम्बन क्या बना? वो यानी कि कौवे का आंख निकालना, जीव निकालना, ये क्या बने? आलम्बन। उद्दीपन क्या बने? वो दृश्य जहाँ पर एक कौवा आंख निकाल रहा है, सियार जो है जीव निकाल रहा है हमें खाने के लिए, वो उद्दीपन, वो दृश्य, वो माहौल, वो घटना। इसके अलावा संचारी भाव क्या बना? घृणा, बेचैनी, दुख, भय, ये क्या बनेगा? ये संचारी भाव। अगले रस की बात करते हैं। अगला रस है शांत रस। शांत का जो स्थायी भाव है वो है निर्वेद, सम और वैराग। तीनों में से कोई एक नाम ले सकते हैं। हम इसको सम भी कह सकते हैं, इसको वैराग्य भी कह सकते हैं, इसको हम निर्वेद भी कह सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। जब सम, वैराग्य या निर्वेद नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ होता है तो तब शांत रस की उत्पत्ति होती है। जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अब उस शांत रस की बात है, मैं एग्जाम्पल से पहले कुछ और समझाना चाहूँगा। शांत रस, देखिए ऐसी कोई काव्य पंक्ति जिसको पढ़ने के बाद आपको सीख मिलती हो, कोई सबक मिलता हो, उसको आप शांत रस में लेकर आ सकते हैं। जैसे कबीरा घास ने नित दिए, कबीरा घास ने नित दिए, जो पाँव तली होए, उड़ी पड़ी अब जब आंख में खरी धेरी। अर्थात कबीरदास ने घास के तिनके की बात की कि जैसे घास का तिनका होता है, उस घास के तिनके को नजरअंदाज मत कीजिए, अनदेखा मत कीजिए। क्यों? क्योंकि जब वही घास का तिनका हमारी आंखों में उड़कर गिर जाता है तो हमारी आंखें कितनी पीड़ा में आ जाती है। इसी प्रकार किसी भी सामान्य इंसान को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि वो सामान्य व्यक्ति ही, सामान्य इंसान ही कभी कभार हमारे दुख का कारण बन जाता है। सीख मिलती ऐसी वाणी बोलिए मनता आपा कोय, औरन को शीतल करे आपको शीतल होए। विनम्र वाणी रखने की यहाँ पर सीख मिलती। विनम्र वाणी। पत्थर पूजे हरि मिले मैं पूजू पहाड़, पत्थर पूजे हरि मिले मैं पूजू पहाड़, ताते व चक्की भली ताकि पीस खाए संसार। यहाँ पर भी सीख मिलती। तो कहने का मेरा क्या मतलब क्या है कि शांत रस वहाँ होता है
जहाँ आपको कोई सीख मिलती हो, कोई सबक मिलता हो। यहाँ आलंबन क्या कहेंगे? आलंबन ये पंक्ति। उद्दीपन क्या कहेंगे? वो माहौल जिस समय की ये पंक्ति कही गई। और संचारी भाव क्या आएगा? यानी कि शांति, संतोष। हाँ, तो देखिए आज अभी हम बात करते हैं रस के कुछ अन्य भेदों। अद्भुत रस। अद्भुत रस में सबसे पहले बात करेंगे इसके स्थायी भाव। स्थायी भाव है विस्मय और हैरानी, अर्थात हम हैरानी भी कह सकते हो, विस्मय भी बोल सकते हैं। कोई ऐसी काव्य पंक्ति जिसको पढ़ने सुनने के बाद आपके मन में हैरानी के भाव उत्पन्न हो, उसको हम कहेंगे अद्भुत रस। विभाषा की बात कर लेते हैं। जब विस्मय नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ होता है, तब अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल ऐसा है जिसको आप सभी ने देखा होगा लेकिन कभी ध्यान नहीं कि अखिल भुवन चर अचर सब, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मात्र। ये भगवान श्री कृष्ण और उनकी मां यशोदा के बीच हुई घटना है कि जब श्री कृष्ण अपने घर में खेल रहे होते हैं तो मां यशोदा को यह वहम होता है कि कहीं उन्होंने मिट्टी तो नहीं खाई है। और इसी वहम को दूर करने के लिए वो अपने बेटे कृष्ण को कहते हैं कि कान्हा को अपना मुख खोल। और जब कान्हा अपना मुख खोलता है तो उस मुख में माँ यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। तो वहाँ वो उस ब्रह्मांड को देखकर, अपने छोटे से बच्चे के मुख में ब्रह्मांड को देखकर वो हैरान हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर अद्भुत, या आप कह सकते हो यहाँ पर अद्भुत रस है और इसका स्थायी भाव विष्णु। आलंबन क्या बना? आलंबन बना बच्चे का मुख। उद्दीपन क्या रहा? उद्दीपन रहा पूरा ब्रह्मांड दिखाई देना। संचारी भाव क्या बने? संचारी भाव बने हैरानी, हर्ष, दुख। ये संचारी भाव। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। जो आलंबन है, उद्दीपन है, ये आपको रस के पहले जो पाठ था वहां पर समझाया गया। एक और रस की बात कर लेते हैं यहाँ पर, वात्सल्य। अभी हमने देखिए जब हमने टॉपिक रस शुरू किया था उस समय कहा था कि जो रस है मुख्य रूप से 9 रस होते हैं और 2 होते हैं गौण रूप से। तो यहाँ अद्भुत रस तक हमारे 9 रस कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो आगे 2 रस हैं, वात्सल्य और भक्ति रस, ये 2 गौण रूप, इनको रसों में बाद में शामिल किया गया। तो देखिए वात्सल्य रस की बात कर लेते हैं। इसका जो स्थायी भाव होता है वो शैशव या वत्सल ये होता है। अब इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा अपने घर परिवार की तरफ आना पड़ेगा। मेरे ख्याल से शायद आपके घर परिवार के में या फिर आसपास छोटा बच्चा कोई ना कोई जरूर होगा। उस छोटे बच्चे को देखकर आपके मन में जो भाव उठते हैं, अर्थात वो छोटा बच्चा जब रोता है तो आप भी दुखी होते हो, हंसता है तो आपके मन पर भी प्रभाव पड़ता है, वो कोई बाल कटाई करता है तो आप पर भी उसका कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है। वो जो प्रभाव पड़ रहा है वो बात समझ। जैसे यहाँ पर भी कृष्ण का एग्जाम्पल हम लेंगे, क्योंकि कृष्ण का जो बाल रूप है वो विश्व के साहित्य में प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक बाल रूप का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, कवि के शब्दों में कृष्ण कहते हैं, कब? जब माँ यशोदा कहते हैं कि तूने माखन खाया। उन्हीं की बात का जवाब देते हुए कृष्ण कहते हैं कि मैया मोरी मैंने माखन खाया। आपने अलंकार में या कविता में जरूर ये कौन पंक्ति पढ़ी होगी। सबसे आसान, अगर आपसे पूछा जाए कि वात्सल्य रस का एग्जाम्पल बताइए तो आप ये पंक्ति लिख सकते हैं। आपके 10वीं का के जो क्लास है वहाँ पर भी एक कविता है आपकी, अंकुरित मुस्कान, मृतक में भी डाल देगी जान। एक छोटे बच्चे की बाल क्रीड़ाओं को देखकर को आधार बनाकर कविता लिखी गई है, वहाँ पर बात। इसके अलावा तुलसीदास जी ने भी कई जगह पर श्री राम की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। रामचरितमानस में जो बाल कांड है वहाँ पर श्री राम के बाल चित्र रूप का वर्णन किया गया है, वहाँ पर भी वात्सल्य रस।
सीधी सी बात है, कहने का मतलब यही है कि आपको जहां कहीं भी छोटे बच्चे से संबंधित कोई क्रिया मिले और उस पर आपका प्रभाव पड़े या उस क्रिया का आपको प्रभाव पड़े तो वहां पर आपका भर्त्सना रस होगा। भक्ति रस, अंतिम रस, भक्ति रस का जो स्थायी भाव होता है वो है श्रद्धा, श्रद्धा भाव। अब इस रस की हम बात कर लेते हैं। कोई भी काव्य पंक्ति, डेफिनेशन की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको वो डिटेल बताना चाहूँगा। नवरात्र के अवसर पर या किसी भी त्यौहार के अवसर पर आपके घर में आसपास जो भी पूजा पाठ होती है, उस पूजा पाठ को देखकर सुनकर आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके मन में क्या भाव होते हैं? भक्ति के भाव। एक बड़ी ही प्रचलित चौपाई है, शायद आपने सुनी भी होगी और शायद बोली भी होगी। कौन सी? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रामचरितमानस। यहाँ पर भी भगवान श्री राम की बात की गई, भक्ति रस। इसके अलावा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलनामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भक्ति रस। इसके अलावा आपने कबीरदास के जो पद पढ़े, मीराबाई के जो पद पढ़े, मीराबाई का एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। मीरा की जो भक्ति भावना में श्री कृष्ण के प्रति वो स्पष्ट किया गया है। तो भक्ति भावना, आप कोई भी काव्य पंक्ति पढ़ते हैं तो वहाँ आपके मन में अगर भक्ति भावना क्लियर होती है, उत्पन्न होती है, तो उसको आप भक्ति रस के रूप में प्रकट कर सकते हैं, अर्थात वहाँ पर भक्ति रस होता है। स्थायी भाव श्रद्धा। आलम्बन, आलम्बन क्या बना? वो पंक्ति उदीपन के क्या रहा, वो पंक्ति का कहने यानी कि जो माहौल है, सिचुएशन है, वो हम उदीपन में करेंगे। संचारी भाव, संचारी भाव यानी किसी पंक्ति को सुनकर आप उस भक्ति की पंक्ति को सुनकर आपके अंदर संतोष की प्रवृत्ति भी आएगी, संतुष्टि भी आएगी, खुशी भी होगी और शायद हैरानी भी आएगी। ये थे आपके रस। बड़ा ही लंबा टॉपिक था, पिछले 4 कालांश में ये टॉपिक हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप तो ये टॉपिक जरूर क्लियर होगा, लेकिन क्लियर करने के लिए आप ये जितने भी इससे संबंधित वीडियो बने हैं उनको आप जरूर देखिए। और इसके अलावा इनके एग्जाम्पल आपके पास बुक है या नेट पर कहीं पर भी एग्जाम्पल देखिए, तभी इसकी प्रैक्टिस हो पाएगी और इसका अच्छे तरीके से अभ्यास हो पाएगा और आपको समझ में और बेटर आएगा। यदि फिर भी कोई आपका संदेह रह जाता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो। आज के कालांश में इतना ही। धन्यवाद।